जुनून जुनून जुनून। कौन है हरी? मनमोहन जी हैं, अंदर बैठे। कौन मनमोहन? आओ आओ बेटी आओ, रुक क्यों गई? मैं कोई गैर थोड़ी हूं, तुम्हारा ससुर आदित्य का चाचा मनमोहन धनराज। अच्छा नमस्ते। कितना तड़प रहा था तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। आज हिम्मत करके आई गया, यह सोचकर कि मरने से पहले तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दूं। मुझे तो इजाजत ही नहीं है इस घर में आने की। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज, बैठिए। हाँ बेटी आओ बैठो। आदित्य ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। नहीं, हाँ सुना था पापा के एक भाई भी है। हाँ बेटी, जब तकदीरी फूटी हो तो कौन किसका गिला करे। तुमने आदित्य का घर बसा दिया, इससे बढ़कर खुशी की बात इस बुड्ढे के लिए और क्या हो सकती है। उस लड़की के हादसे के बाद तो हम उम्मीद ही छोड़ बैठे थे। अब ऐसे भी कोई अपनी जान लेता है? पहले पाप करे और फिर अपने आप को मिटा दे। इस ट्रेजेडी के बारे में आदित्य ने तुम्हें कुछ बताया तो नहीं होगा? हाँ, बेचारा बताता भी कैसे। बताया है, सब कुछ बताया है। यह भी कि उसके पेट में बच्चा था। हाँ, और ये भी कि वो बच्चा उसी का था। और कुछ कहना है आपको? आदित्य बेचारा तो देवता है, वो तुम्हें अंधेरे में कैसे रख सकता था? लेकिन मालूम नहीं आपके बारे में उन्होंने मुझे क्यों अंधेरे में रखा, कभी जिक्र तक नहीं किया। कैसे करता? जब तक वो लाला जगदीश प्रकाश उसे इजाजत नहीं देता, वो मुंह खोल सकता था? पाखंडी। उसने मेरे लिए कांटे बोए थे इस घर में, कांटे। सुना अब उसने संन्यास ले लिया। चलो अच्छा है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अच्छा हुआ उसका मनहूस सहाय इस घर से हट गया। आप अपनी ये जुबान संभाल नहीं सकते? मैं उस देवता के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। अच्छा, तो उसने तुम पर भी जादू कर दिया? देखिए, आप बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। चलो उसके बारे में बात नहीं करते। ये बताओ हमारी पोती कहां है? स्कूल गई है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बड़ी हो गई होगी। ये वक्त भी कितनी तेजी से भागता है। बेटी, नाराज मत हो। मैं बहुत टूटा हुआ इंसान हूं। कल भैया और भाभी सपने में आए, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। आप बैठिए, आदित्य अभी आता होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आया, किसी को वक्त दिया हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखे। चलता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में कदम रखने की? क्यों आए थे यहां? ओह, जरूर उसने जाल फैलाने के लिए तुम्हें यहां पर भेजा है। जिसके टुकड़ों पे तुम पल रहे हो ना, कह देना उससे कि ऐसे ऊंचे तरीकों से वो आदित्य धनराज को हरा नहीं सकता। और तुम्हारा क्या? तुम्हारा तो खून सफेद हो चुका है। लोगों के तलवे चाटिए, जूतियां साफ कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हां, आइंदा इस घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Now get out! Out! ये आदमी इस घर में कैसे घुसा? अगर आइंदा इस आदमी को मैंने इस घर में देखा तो तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा। This is really the limit. तुम नहीं जानती इस चाचा ने मेरे साथ क्या क्या गुल खिलाए। इतने बूढ़े हो गए लेकिन अभी तक बाज नहीं आए। अब जब कुछ नहीं बन पाया तो सुमेर राजवंश के कैंप में जा मिला। इस वक्त उसी ने यहां पर भेजा है। क्या कह रहा था? बस लाला जी के खिलाफ मेरे कान भरने लगा। मैंने भी खरी खरी सुनाई, और जब उसको पता चला कि मैं उसकी बातों में आने वाली नहीं, तो बात का रुख बदलने की कोशिश की। और मैंने जब बताया ना कि तुम अभी आने वाले हो, तो 1 मिनट में भाग गया। बहुत खतरनाक आदमी है ये, इससे बच के रहना सीमा। ये क्या है? अच्छा, तो वो ये लेकर आया था? मिठाई का डब्बा लगता है। अरे अरे, जी साहब। इसे कुत्तों को डालो। जी। चले गए? हाँ।
आपके ये आदित्य धनराज बहुत लिजली जैसे आदमी है, आसानी से हमारे शीशे में उतरने वाले नहीं। वो मेरा दोस्त है, कोई हेरा फेरी मत कीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो सुमेर राजवंश से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो आदमी तो लोहे का बना हुआ है, और केके को इस तरह के आदमी बहुत अच्छे लगते हैं। गेट अप, मैंने कहा उठो और जाकर उसी बटलर के तलवे चाटो। यहाँ क्यों आते हो मेरे पास? गेट आउट आई सेड, जाओ। क्या कहा तुमने? फिर से कहो तो। तुम हमें अच्छी लगती हो, इसके ये माना नहीं कि तुम हमारे साथ उस तरह बात करो जिस तरह तुम अपने अपाहिज बाप से करती हो। छोड़ो मुझे। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तुम्हारी इस सहमी सिमटी खूबसूरती के आगे तुम्हारा ये केके निढाल हो गया है। ठीक है, धनराज तुम्हारा दोस्त है, इसका ख्याल मैं हमेशा रखूंगा। लेकिन वो आसामी बहुत मोटी है, तुम्हारी उस बटलर से भी ज्यादा मोटी है। इसलिए मैं उसको अपने दायरे के अंदर जरूर लाऊंगा। रहा सुमेर राजवंश, तुम्हारा शिकार वो पहले ही हमारे जाल में फंस चुका है। और अगर तुम वादे से मुकर गए तो मेरे होटल के अंदर कदम तक नहीं रख सकोगे। होटल क्या चीज है? हमारे पास तो होटल की मालकिन का दिल है। किसकी हिम्मत है कि वो हमें रोके? बहुत गलतफहमी है जनाब को। सच? Good morning, sir. रुको मिनी, कौन था ये? कौन? ये जो अभी सफेद कपड़े पहने तुम्हारे कमरे के बाहर गया। वो कस्टमर था डैडी। इस वीकेंड पर यहाँ पार्टी देना चाहता है और मॉर्निंग की फ्लाइट से मद्रास जा रहा था, इसलिए बुकिंग कंफर्म करने के लिए आया था। होटल का यह हिस्सा हमारा घर है और मैं नहीं चाहता कि कोई कस्टमर यहां आकर बिजनेस डिस्कस करे। वो जल्दी में था डैडी। बहस नहीं, ये मेरा घर है। मैं यहां किसी अजनबी को देखना पसंद नहीं करता। रिमेंबर दैट। आजकल ये विशाल और माँ दोनों दादी पोता आपस में क्या खिचड़ी पकाते रहते हैं? पता नहीं, समझ में नहीं आता। विशाल से पूछो तो कहता है खुद पता चल जाएगा। माँ से पूछो तो होठों पे उंगली रख देती है, कहती है टॉप सीक्रेट। हाँ, कुछ दिन पहले कह रहा था कि स्कूल में कोई एग्जीबिशन है, शायद उसके लिए कुछ बना रहा हो। देख लो, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, ये लड़का तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। हर वक्त अपनी दादी से चिपटा रहता है। ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ भी तो वक्त गुजारता है वो। अच्छा, लेकिन भाई मेरे साथ तो कुछ खिंचा खिंचा सा रहता है आजकल। तुम्हें अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है, ऑफिस का काम भी घर पे ले आते हो। अगर ऐसा ही रहा ना तो देख लेना, एक दिन विशाल तुम्हारे लिए अजनबी हो जाएगा। ठीक है ठीक है, कल से मैं दफ्तर का काम घर पे नहीं लाऊंगा। ओके? नाराज हो गए? नहीं,
तुम ठीक कह रही हो। पिछले कितने ही सालों में मैंने तुम्हारे साथ, विशाल के साथ और यहां तक कि मां के साथ भी बहुत ज्यादती की है। लेकिन अगर मैं इस तरह से दिन रात मेहनत ना करता तो हम लोग नए सिरे से जिंदगी कैसे शुरू करते। अब मैं ध्यान रखूंगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब तो सब ठीक हो गया है, फिर ये दौड़ धूप क्यों? सब ठीक कहां हुआ है, अभी तो सबसे बड़ा मुकाबला बाकी है। वो तो हमें भूल भी गया होगा सुमेर। कुछ नहीं भूला है वो। उसे मालूम है कि कोई उसकी ताक में बैठा हुआ है, इसलिए वो हमारे पल पल की खबर रखता है। उल्टा वार करने का मौका ढूंढ रहा है वो। जुनून 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 जुनून